जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हेमा मालिनी जी का जीवन परिचय। दोस्तों, हेमा मालिनी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भारतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी है। वे बॉलीवुड में 70 के दशक की स्थापित सफल महिला कलाकारों में से एक है। अपने 40 वर्ष के करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब भी वो भारतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय है। दोस्तों, हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिल इयंगोर परिवार में हुआ था। उनका जन्म अम्मनकुंडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। हेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र महिला सभा, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की, लेकिन इसके बाद शायद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की, इसीलिए उनके कॉलेज संबंधित जानकारी नहीं है। दोस्तों, हेमा का पिता के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे भी हैं, जिन्हें हेमा ने भी अपना परिवार का हिस्सा माना है। हालांकि हेमा के सनी और बॉबी के साथ खराब संबंध की अफवाह आती रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हेमा ने कभी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की। हेमा की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था। दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर बॉलीवुड की सुपर स्टार तक पहुंचाया था। और इसी तरह हेमा भी अपनी मां की तरह एक सशक्त मां बनी, जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी बल्कि उनका करियर बनाने में भी मदद की। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की है, वहीं आहना ने वैभव ओहरा से शादी की है। आहना के एक बेटा डेनियल ओहरा भी है। हेमा के भाइयों के परिवार भी साउथ में प्रतिष्ठित परिवार है, जो वहां की मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, हेमा अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के बहुत करीब थे, लेकिन हेमा ने एक इवेंट में बताया कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग्य वर खोज पाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था, इसीलिए वो हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। और जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, हेमा ने माना कि वो और उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही, लेकिन आकर्षक नयन नक्श के साथ उनका भरतनाट्यम का डांस भी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। उनके जीवन के 60 के दशक में भी उनका सुंदरता एवं मानक के तौर पर देखा जाता है। कुछ वर्ष पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों के जैसे बनाने तक का दावा किया था। इससे ये समझ आता है कि राजनीति में आने पर भी उनकी चिरकालीन सुंदरता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। दोस्तों, हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी में बताया था कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने माना भी कि वो हमेशा यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उससे हो जिससे वो प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। वास्तव में उनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। हेमा के पिताजी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे और इस कारण जब
तक वो जीवित थे हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वो हेमा को न केवल पसंद करते थे बल्कि उनके साथ सेटल भी होना चाहते थे। वहीं जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि वो दोनों शादी कर ले, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण ये बात मान गए और उन्होंने हेमा से शादी को हाँ कह दिया। दोनों परिवारों ने शादी के कार्यक्रम तक कर लिए और हेमा के शहर जाकर शादी की तैयारी भी करने लगे। धर्मेंद्र को जब ये बात पता चला तो वो वहां पहुंच गए और उन्होंने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से प्यार करती है और उनसे ही शादी करेगी। हेमा को धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था। इसका कारण ये था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और फिर उन्होंने अपने नाम भी बदल लिया और इस्लामी रीति रिवाज से शादी कर ली। दोस्तों, हेमा का फिल्म में सफर आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वाले में से नहीं थी और वो आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्म में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली है और उनका रोल वेन्निदाई निर्मला को दे दिया गया। दोस्तों, पहली तमिल फिल्म वैसे हेमा मालिनी का फिल्मी करियर तमिल फिल्म पांडव वनवासम के साथ 1961 में शुरू हो गया था। इसके बाद हेमा ने श्रृंगार थेरुकु सिलाई में परफॉर्म किया जिससे सिरगाजी गोविंदराजन और LR ऐश्वर्य ने गाया था। दोस्तों, हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सामने सपनों के सौदागर से डेब्यू किया था। राज कपूर उस समय फिल्म जगत में क्रांतिकारी स्क्रिप्ट्स के साथ एक नए दौर का इतिहास रच रहे थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी और वास्तव में बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, 1972 में आई सीता और गीता ने सफलता और इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण के वो आयाम रच दिए जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल निभाया था। नई तकनीक के प्रयोग के दौर में हेमा को ये फिल्म मिलना उनके साथ ही उस जमाने के सभी अभिनेत्रियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि इससे पहले तक अभिनेत्रियों का फिल्मों में रोल बहुत सीमित और संकुचित हो आ चुका था। अभिनेत्री के लीड रोल के साथ बनने वाली फिल्म भी उस जमाने की स्थापित अभिनेत्रियों को ही मिल सकती थी, जबकि हेमा तब तक इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा पुराना और अनुभवी चेहरा नहीं थी। इस फिल्म में हेमा को 2 तरह की लड़कियों को किरदार को निभाते हुए अपनी अभिनय प्रतिभा को साबित करने का मौका मिला, बल्कि तब तक समाज में महिला के कमजोर और अबला नारी के रूप में स्थापित छवि को तोड़ने का साहस भी हेमा ने ही किया। दोस्तों, इसके बाद हेमा ने और भी कई फिल्में की, लेकिन 1975 में उन्हें शोले जैसे ब्लॉकबस्टर का हिस्सा बनाने का मौका मिला। शोले फिल्म को सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि यह फिल्म भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं को मुख्य किरदार में लेते हुए बनाई गई थी और साथ में संजीव कुमार जैसे चरित्र अभिनेता भी थे, लेकिन हेमा के किरदार बसंती को भी पूरा मौका मिला। इसमें हेमा ने न केवल अपने डांस के टैलेंट को दिखाया बल्कि एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाली ग्रामीण महिला के किरदार को निभाते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ फिल्म में अपने अभिनय की छाप भी छोड़ी। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं।
दोस्तों 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल्स फिल्म आई, जो कि उनकी अब तक की गई फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया। दोस्तों समय के साथ हेमा ने कई तरह के किरदार निभाए और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के रोल और उनमें आए परिवर्तन का हिस्सा भी बने, लेकिन हेमा को अपनी समकालीन अभिनेत्रियों के तरह वापस साउथ का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बॉलीवुड में इस तरह से स्थापित हो चुकी थी, उन्हें काम की कोई कमी नहीं रही। दोस्तों उम्र के 50 दशक पूरे करने बाद भी हेमा के सक्रियता और एनर्जी में कोई कमी नहीं आई। हेमा ने 2003 में बागबान और 2006 में बाबुल फिल्म में अमिताभ के साथ काम किया और इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। दोनों ही कलाकारों ने इन सामाजिक संदेशों के साथ बनी फिल्मों में अपने किरदारों को साथ पूरा न्याय किया। दोस्तों वैसे तो हेमा मालिनी की काफ़ी फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन कुछ फिल्मों ने सुपरहिट की श्रेणी में भी अपनी जगह बनाई। वही कुछ फिल्में औसत प्रदर्शन के साथ भी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही। दोस्तों 16 15 अगस्त 1975 धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार। बागवान 3 अक्टूबर 2003 अमिताभ बच्चन। सीता और गीता 17 नवंबर 1972 धर्मेंद्र और संजीव कुमार। नसीब 1 मई 1981 अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा। जौनी मेरा नाम 11 नवंबर 1970 देवानंद प्राण जीवन। सत्य पे सत्ता 22 जनवरी 1982 अमिताभ बच्चन, अमजद खान। त्रिशूल 5 मई 1978 अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर। क्रांति 6 फरवरी 1981 दिलीप कुमार। मीरा 18 मई 1979 विनोद खन्ना, शम्मी कपूर। खुशबू 8 मई 1975 जितेंद्र दुर्गा, खोते फरीदा जलाल। प्रेम नगर 24 मई 1974 राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, असरानी। किनारा 21 मार्च 1977 जितेंद्र धर्मेंद्र। रिहाई 31 अगस्त 1978 विनोद खन्ना, नसीरुद्दीन शाह। प्रतिज्ञा 2 जून 1975 धर्मेंद्र, नासिर हुसैन। तेरे मेरे सपने 13 मई 1971 देव आनंद, मुमताज। ड्रीम गर्ल 14 जनवरी 1977 धर्मेंद्र। राजपूत 16 अप्रैल 1982 राजेश खन्ना। दिल लगी 1978 धर्मेंद्र। किनारा 21 मार्च 1977 धर्मेंद्र और जितेंद्र। बंदिश 7 नवंबर 1980 राजेश खन्ना। दोस्तों हेमा की जोड़ी 70 के दशकों में शशि कपूर, धर्मेंद्र और देवेंद्र नंदन के साथ सुपरहिट हुआ करती थी, जबकि शादी के बाद हेमा ने 1980 से लेकर 87 तक के समय में राजेश खन्ना के साथ 8 हिट फिल्में दी थी। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने एक साथ 70 के दशक में 2 हिट और 3 फ्लॉप फिल्में दी थी, जिसके बाद उन्होंने साथ काम करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन 1980 के बाद से राजेश हेमा की जोड़ी ने 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में की। इस तरह हेमा की राजेश के साथ कुल 10 हिट फिल्में आई थी। दोस्तों हेमा ने 1969 से 1987 तक शशि कपूर के साथ 10 में से 5 हिट फिल्मों में काम किया था। हेमा मालिनी और जितेंद्र के एक साथ 1970 से 87 तक 12 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 16 फिल्म हिट साबित हुई। हेमा मालिनी 1976 से 1980 तक जीनत अमान के साथ सबसे ज़्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी, जबकि 1982 से 1985 तक हेमा जीनत के बाद और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाने वाले अभिनेत्री थी। हेमा और देवानंद की जोड़ी ने 1970 से 2003 तक 7 फिल्मों में से 3 हिट फिल्में दी। दोस्तों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ 35 फिल्में की थी, जिनमें से 31 फिल्मों में इन दोनों को रोमांटिक जोड़ी थी। हालांकि इनमें से 20 फिल्में हिट जबकि 15 फ्लॉप भी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जिन 20 फिल्मों में काम किया उनके नाम शराफत, तुम हंसी में, जवान, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल,
प्रतिज्ञा, शोले, चरस, ड्रीम गर्ल, चाचा भतीजा, खेल खिलाड़ी, आजाद, आली बाबा, 40 चोर, भगवत, राजपूत, राज तिलक, जान हथेली पे थी, जबकि गेस्ट अपीयरेंस में छोटी सी बात में कम किया था जो कि हिट थी। जबकि 15 फ्लॉप फिल्म का नाम नया जमाना, माँ किनारा, दिलगी, दिल्ला का हीरा, आसपास, दो दिशाएं, दिबर्निग, ट्रेन, क्रोधी, सम्राट, रजिया सुल्तान, तेल मियो खुदा थी, जबकि कहते हैं मुझको राजा, फंदेबाज और मोहर बानी में यह जोड़ी बहुत समय के लिए दिखाई दी थी। हेमा ने 1986 में ऋषि कपूर, डिम्पल कपाडिया, हेलेन असरानी और प्रेम चोपड़ा के साथ फिजी आइलैंड में स्टेज शो भी किया है। दोस्तों, हेमा की उम्र और राजनीति में सक्रिय होने के कारण इन दोनों किसी भी फिल्म में काम करने की कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन हेमा को अब भी समय समय पर अकेले या अपनी बेटियों के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा हेमा कुछ विज्ञापनों में भी दिखाई देती है। दोस्तों, हेमा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और मथुरा से सांसद होने के साथ ही राज्यसभा की सदस्य भी है। 2003 में हेमा को राज्यसभा में एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एमपी चुना गया। 2004 में हेमा ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हेमा ने नाट्य विहार कला केंद्र की स्थापना की है, जिससे कि वो भारतीय धार्मिक थीम्स जिसे रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों को डांस के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, हेमा मालिनी 178 करोड़ रुपए की वार्षिक आय है, जो कि उन्हें राजनीति और मूवी से मिलती है। उनके पास मर्सिडीज, हुंडई, ऑडी Q7 जैसी कारें है। वो अपने पति के साथ एक लग्जरी जीवन जीती है। 2011 तक की मिली जानकारी के अनुसार हेमा के पास 5 किलो सोना और 32 करोड़ के आसपास संपत्ति है। दोस्तों, हेमा मालिनी के अभिनय करियर और उनके अनुभव को देखकर ये सोचना स्वाभाविक है कि उन्हें मिले अवार्ड की लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हेमा को मिले पुरस्कार की संख्या उनके फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए योगदान की तुलना में बहुत कम है। इसका एक कारण ये भी है कि हेमा उस जमाने की अभिनेत्री है जब फिल्मों में अवार्ड और पुरस्कार के श्रेणियों में इतनी विविधता नहीं थी। दोस्तों, हेमा को भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हेमा मालिनी बॉलीवुड के सुपरस्टार रही है, इस कारण उनके साथ कोई न कोई विवाद जुड़ता ही रहा। हेमा की शादी से पहले उनके शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ रिश्ते सबसे पहले विवाद का विषय बन चर्चा में आए, लेकिन शादी के बाद भी मीडिया में इनके रिश्ते को लेकर खबरें आती रहीं। वास्तव में उन दिनों धर्मेंद्र हेमा को लेकर दीवानगी की हद पार कर चुके थे और उन्होंने हेमा और जितेंद्र की दोस्ती को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। और एक बार धर्मेंद्र ने हेमा के सेट पर जाकर उन्हें सह अभिनेता और दोस्त जितेंद्र से झगड़ा तक कर लिया था। इस तरह उस समय मीडिया में उन दोनों को किस्सों की सुर्खियां बनी रहती थी। दोस्तों, हेमा को राजनीति में आने के बाद भी काफ़ी आलोचनाओं को और समस्याओं का सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी जब मथुरा की विधायक बनी तब से उनके साथ कई विवाद और विवादित बयान सामने आते रहे। मथुरा में जब अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच झड़प छिड़ी हुई थी तब हेमा ने अपने शूट की फोटो ट्वीट की। ट्विटर और आम जनता ने इस हेमा का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार माना और उन्होंने वो फोटो हटानी पड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी कि वो जल्द ही मथुरा पहुंचकर मामले को देखेंगे। लेकिन ज़्यादा निंदा होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मथुरा के विकास का काम अच्छे से देख रही है, इस कारण वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रही है। 2015 में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके नाक पर चोट लगी, जबकि एक छोटी बालिका की मौत हो गई थी। लेकिन हेमा ने बच्ची के पिता एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना, जिससे उनकी काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा। दोस्तों, हेमा मालिनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में हमेशा से बेबाक और बिंदास रही और शायद यही कारण है कि उन्होंने राजनीति का रुख किया है। टीवी स्टार प्रत्यूषा बनर्जी के आत्महत्या के मामले में उन्होंने इस गलत
कदम बताया और कहा कि जिंदगी भगवान का तोहफा है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। हेमा ने इसके लिए मीडिया की भी आलोचना की। उन्हें आत्महत्या जैसी संवेदनशील मुद्दों में भी सिर्फ न्यूज दिखाई देती है। दोस्तों, हेमा कई सामाजिक सेवा कार्यों में हिस्सा लेती रहती है, जिनमें मुख्यतः PETA का सपोर्ट करना है। उन्होंने अब तक घोड़ा, गाड़ी और बैलों की फाइटिंग को बंद करवाने के लिए कई पत्र लिखे हैं। देवानंद हेमा की छोटी बेटी आहना को ब्यूटी क्वीन से लंच करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने मना कर दिया। हेमा अपने जमाने की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने बेल बॉटम के साथ शर्ट पहना था। दोस्तों, हेमा तमिल बोलने वाली वो 5वीं अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। इससे पहले अंजलि देवी, वैजयंती माला, पद्मिनी वहीदा रहमान भी बॉलीवुड में आ चुकी थी। हेमा ने 2 तमिल फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया है। दोस्तों, मेरी रुचि डांस में थी। मैंने कभी एक्टिंग को एंजॉय नहीं किया। मेरी माँ मुझे फिल्मों में लाना चाहती थी और वो मेरी माँ भी करियर संभाली थी। मुझे याद है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर उनसे मिलने आता था तो मैं सोचती थी कि ओह गॉड, जिंदगी का एक और साल गया। मैं दर्शकों और अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर के कारण फेमस हुई हूँ और उन सब का शुक्रिया करती रहती हूँ, जिनमें जॉनी मेरा नाम और अंदाज है। मुझे याद है कि ज़िंदगी एक सफ़र है। सुहाना शूट करना कितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जहाँ भी जाते वहाँ काका के फैंस आ जाते। और सच तो ये है कि मैं खुद किस्मत समझती हूँ जो उनके साथ काम कर सकी। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें। आप लोगों को बहुमूल्य समय दिए, हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।